ये बात हम पहले ही बता दिया था कि नो मास नो एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी। अगर मास नहीं है तो ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है, मास तो रहेगा ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो है सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स कंसीडर किया जाता है, उसका भी मास है, बताया था 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो मास तो रहेगा ही, इसलिए मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो है सो छोटे छोटे पार्टिकल के बीच भी लग सकता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बीच भी लग सकता है। बिटवीन द गैलेक्सीज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स। यही वो फोर्स है जो यूनिवर्स को बांध के रखता है, यही वो फोर्स है जो हम लोगों के अर्थ पर एग्जिस्टेंस का कारण है, जिस कारण हम लोग अर्थ से चिपके हुए होते हैं, अर्थ से सटे हुए होते हैं। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी फोर्स के कारण नदियाँ बहती हैं। नदी का जो फ्लो है, रिवर का जो फ्लो है, वो इसी फोर्स के कारण है। एटमॉस्फेयर जो अर्थ के चारों तरफ पाया जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बीच भी ये फोर्स ऑपरेट कर रहा है। अब बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट बिटवीन द गैलेक्सीज, बिटवीन द क्लस्टर्स, बिटवीन द प्लैनेट्स, बिटवीन द स्टार्स, बिटवीन सन एंड मून, बिटवीन सन एंड अर्थ, यही फोर्स ऑपरेट कर रहा है। यही फोर्स यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का कारण है, क्योंकि यूनिवर्स में मैसिव बॉडी है, ज्यादातर जो बॉडी है वो मैसिव बॉडी है। नो मास नो एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी, नो मास नो एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी, हम बार बार बोला था। अब मास के कारण ये फोर्स लगता है, तो मास के कारण जो फोर्स लगता है वही ग्रेविटेशनल फोर्स है।